हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं सब। दिस इज सी ए नवनीत मुंद्रा फ्रॉम नवीन क्लासेस कोलकाता। और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा वीडियो लेके आया हूं अबाउट व्हाट नवीन क्लासेस प्रोवाइड्स यू एंड हाउ दे हेल्प यू इन मेकिंग योर करियर फर्दर इन सीए ड्यूरिंग योर इंटर। यानी जब आप इंटरमीडिएट की तैयारी करते हैं तो नवीन क्लासेस आपके लिए क्या प्रोवाइड करता है और कैसे आपको गो फॉरवर्ड लेके जाता है फाइनल लेवल तक। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, नवीन क्लासेस दो दोस्त या दोस्त कम भाई के द्वारा बनाया गया है, जो कि मैं और अविनाश संचेती। अविनाश संचेती मेरा, मैंने पहले भी बोला, दोस्त कम भाई है। और आज वो मेरे लिए एक बिग ब्रदर के जैसे है, क्योंकि मेरा कोई बड़ा भाई नहीं है, एक छोटा नालायक भाई है। बाकी बड़ा भाई तो एक ही है, जो अविनाश है। जो भी वो बोलता है मैं उसको अपना पत्थर का लकीर मानता हूँ और उसी हिसाब से वर्क करना चालू कर देता हूँ, और सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से हम लोग दोनों आगे बढ़ते हैं। अब बात करता हूं मैं कि नवीन क्लासेस आपको अकाउंट्स, कॉस्ट, एफएम के लिए तैयारी करवाता है। अकाउंट्स के लिए आपको मालूम है दो सब्जेक्ट है, अकाउंट्स एंड एडवांस अकाउंट्स, ये इंटर में, जो कि अविनाश ने ऑलरेडी एक वीडियो बना के आपको समझाया है कि यहाँ पे क्या आपको अलग से प्रोवाइड किया जाता है या कैसे पढ़ाया जाता है अकाउंट्स के लिए। आज मैं आपको लेके आया हूं आपके लिए कि यार यहाँ पे कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट और इकोनॉमिक्स, जो कि सीए इंटर में अगेन 200 नंबर है, जैसे कि अकाउंट्स और एडवांस अकाउंट्स है, कॉस्टिंग ग्रुप 1 में, एफएमएन इकोन ग्रुप 2 में, उसकी तैयारी नवीन क्लासेस आपको कैसे करवाता है। नवीन क्लासेस में ये दो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूं, सीए नवनीत मुंद्रा। और अगर कोई मेरे बारे में नहीं जानता है अभी तक, तो मैं एक छोटा सा इंट्रो देता हूं अपना। ऐसे कुछ लंबा चौड़ा काम किया नहीं है जिंदगी में, बट फिर भी एक हल्का सा बात, जैसे ही शो ऑफ नहीं कर रहा हूँ, जेन्युइनली बोल रहा हूँ। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ और मैंने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई मई 2015 में कंप्लीट की थी, आफ्टर गिविंग माय फाइनल्स एंड क्लियरिंग इन दैट वेरी टर्म। मैंने जैसे ही अपना सीए कंप्लीट किया, मुझे भी नहीं मालूम था कि मैंने अपना सीए एट द एज ऑफ 20 ही कंप्लीट कर लिया। जनरली आप सुनते होंगे 21 साल में हो जाता है, जो भी मतलब अर्लीस्ट सुने होंगे। बट मेरे को भी नहीं पता था कि जब मैंने रिजल्ट हाथ में आया और जब मैं पास हो चुका था, मैं सीए बन चुका था, मेरे सिर्फ 20 साल का था मैं, और मेरे को वेट करना पड़ा था डिग्री के लिए, क्योंकि 21 साल के बाद डिग्री मिलती है। जैसे ही व्हेन आई केक काटते ना, वैसे जैसे ही मैंने केक काटा अपना 21st बर्थडे का, उसके बाद मुझे डिग्री मिली। बट द थिंग इज कि 20th के एज में मैंने अपना सीए कंप्लीट कर लिया था। अब आप वो मत पूछना कैसे, मेरे को भी नहीं मालूम। मेरे माँ बाप ने मुझे जल्दी स्कूल में दाखिल कर दिया था, तो उस वजह से जल्दी सब चीज़ पढ़ाई हो गया। उसके बाद मैंने अलोंग विथ माई सीए, जब मैं 2015 में, आई गेस 2011 में वी ज्वाइंट यस सीए, और 2012 में आई गेव माई इंटर, और along with my inter till final journey 2015 तक, आई ऑल्सो स्टार्टेड विद अ कोर्स कॉल्ड एक्चुरीज। मैंने एक्चुरीज की पढ़ाई खुद से स्टार्ट की along with my कॉलेज जो मेरा चल रहा था सेंट जेवियर्स में। अविनाश भी वहीं था, मैं भी वहीं था, हम लोग दोनों कॉलेज के लिए भी तैयारी कर रहे थे, सीए की भी तैयारी कर रहे थे। अलग से उसने सीएस की तैयारी की, मैंने एक्चुरीज की तैयारी की। Along with that, in that very term, I cleared 7 papers, and after that I cleared one more paper during the time of after a CA and before teaching. तो मैं हम लोग ने पढ़ाना चालू किया 2016 में। उस दौरान मैंने एक पेपर और दे दिया एक्चुअलीज का, और उससे पहले मैंने 7 पेपर क्लियर कर लिया था। जैसे ही मैंने ये सब क्लियर किया, मेरे मन में और अविनाश के मन में एक ही बात था, यार अब आगे क्या करना है। नौकरी तो होगा नहीं हम लोग से, चलो पढ़ाने चलते हैं, क्योंकि हमने उसको पहले ही अपना पोटे माना है। और हम लोग एक दूसरे को, क्योंकि क्लास 11 से जानते हैं, हम जानते हैं कि हम लोग पढ़ा कैसा सकते हैं। एंड वी यूज टू टीच ईच अदर मैथ्स एंड अकाउंट्स साइमल्टेनियसली, जब से आगे बढ़ते गए हैं हम लोग। तो इस तरीके से हम लोग आगे बढ़ रहे थे, और हमने डिसाइड किया कि क्यों ना लॉन्च किया जाए एक इंस्टीट्यूट के द्वारा, कि हम दोनों मिलके कैसा आपको पढ़ा सकते हैं। तो वी स्टार्टेड इन 2016। एग्जैक्ट डेट अगर मैं आपको बोलूं तो 7 मार्च को हमने अपना क्लास स्टार्ट किया था 2016 में, एज अंडर द नेम नवीन क्लासेस, जो कि दो शब्द के द्वारा जुड़ के मिला है, नवनीत एंड अविनाश का मिक्सचर करके नवीन। तो दिस नवीन, ये हमारे लिए एक इंस्टीट्यूट कम
एक नया एंटिटी कम एक इंसान ही है जिसके द्वारा अब हम लोग दोनों आपको आगे तैयारी करवाते हैं। तो इट्स नेवर नवनीत, इट्स नेवर अविनाश, इट्स ऑलवेज नवीन। अब हमने स्टार्ट किया 2016 में फाउंडेशन, धीरे धीरे 2018 में वी स्टार्टेड अप विथ इंटर एंड नाउ इन कमिंग 2021 वी आर स्टार्टिंग अप विथ फाइनल ऑल्सो। मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि इंटर लेवल पे मैं और अविनाश क्या पढ़ाते हैं। अब मुझे जो आपको बताना है वो बेसिकली ये बताना है कि भैया इंटर लेवल पे आप हमें क्या पढ़ाएंगे और किस तरीके से पढ़ाएंगे। आइए एक एक करके एक एक पॉइंट उठाते हैं जिन जो शायद आपके मन में एक बार चल रहा हो कि यार ऐसा क्या है जो यहां मिलेगा। आइए आपको थोड़ा सा समझाते हैं। सबसे पहले जो एक सबके मन में डाउट होता है कि भैया मेरे को फाउंडेशन लेवल पे भी कई लोग पूछते हैं क्या आगे मैथ्स है, इंटर फाइनल में मैथ्स है। तो उस समय तो एज अ सब्जेक्ट मैथमेटिक्स दोबारा नहीं आता है तो आपको लगता है अरे मैथ्स तो आगे नहीं है। बट मैं आपको बता दूं मैथ्स इज वन ऑफ द सब्जेक्ट विच is required in every field, in every sector and in every place of wherever you go। बट अगर इसका एप्लीकेशन प्रॉपरली बोले तो वो पर्टिकुलरली ये दो सब्जेक्ट में आता है विच इज कॉस्ट एंड एफएम। इन कॉस्ट एंड एफएम अपने लोग को वेरियस सम्स, आप अपने सीनियर से भी पूछेगा जो आज इंटर में, एकदम फ्रैंकली उनसे बात कीजिएगा कि यार मैथ्स मेरा वीक है कैसे करे आगे, तो वो आपको जो पढ़ा है ना वो ठीक बताएगा यार काम आता है मैथ्स, ऐसा बात नहीं है। हाँ एकदम वो इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन नहीं चाहिए बट आपको इक्वेशंस सॉल्व करने आने चाहिए, आपको स्टैटिस्टिक्स प्रोबेबिलिटी आना चाहिए, आपको थोड़ा बहुत कोरिलेशन रिग्रेशन आना चाहिए, आपको सेंट्रल टेंडेंसी आना चाहिए, आपको एपीजीपी आना चाहिए, आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी आना चाहिए। तो बेसिकली जो फाउंडेशन में आपका नींव है वो आगे जाके पूरा कवर्ड है। इवन एफएम में तो एक चैप्टर हुआ करता था टीवीएम, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो अब पूरा का पूरा फाउंडेशन में ही पटक दिया क्योंकि बोला वहां सीखेंगे तब जाके इनका एफएम स्ट्रांग होगा। सिमिलरली कॉस्टिंग में पूरा इक्वेशन बेस्ड सॉल्विंग होता है, खाली एक्स लेना, मतलब 50% ऑफ सम्स आर बेस्ड ऑन कि यार आपको अजम्पशन लेके प्लस आपको कुछ वैल्यू पुट करके आपको आगे बढ़ना है और फिर मिसिंग फिगर सॉल्व करना। तो उन सब के केस में आपका मैथ स्ट्रांग होना चाहिए कि आप वो कैसे उसको अप्लाई कर सकते हैं। तो जनरली लोग मेरे को पूछते हैं भैया आगे मैथ्स है नहीं क्या? बिल्कुल है, उनका 100% एप्लीकेशन आपको काम आएगा और वो इस दो सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो आप क्योंकि मेरे को अभी तक मैथ्स के लिए जानते हैं और आप मेरे से मैथ्स पढ़े हुए हो या नहीं भी पढ़े हो, मेरे वीडियोस देखे हुए हो, तो आप मेरे को जानते होंगे कि कैसे मैंने मैथ्स आपको कवर कराया है और आगे उस तरीके से ही मैं आपको कॉस्ट और एफएम तैयारी करवाऊंगा। जैसे कि सबसे पहला पॉइंट मैथमेटिकल डेरिवेशंस, जो भी टॉपिक का डेरिवेशंस होता है मैथ्स के द्वारा वो सब के सब मैं क्लास में करवाता हूं। मैं उनका प्रैक्टिकल अप्रोच लेके चलता हूं, प्रैक्टिकल अप्रोच कि यार उसको कैसे क्यों डिराइव किया गया और ऐसा क्या आया कि इसका नीड पड़ा वहां पे, एंड द डायग्रामेटिकल अप्रोच इवन, और फिर ये तीनों को सम अप करके उस पूरे कंसेप्ट को आगे बढ़ाना। यानी सिर्फ ये नहीं कि ये फॉर्मूला होता है तो सबको मालूम है, रटना होता तो काम ही क्या था, बट उस फॉर्मूला के पीछे लॉजिक क्या है, उस फॉर्मूला को कैसे डिराइव किया गया और क्यों डिराइव किया गया, कि यार इसका एप्लीकेशन क्या है इसके अंदर, वो सब मैं बताता हूं, चाहे वो एफएम हो चाहे वो कॉस्ट हो, क्योंकि वो सब चीज मेरा अलग से एक्चुअलीज में भी किया हुआ है। और तो और मेरा एक जिज्ञासा भी रहता था जब मैं इंटर पढ़ता था, यार ऐसा क्यों ऐसा क्यों, और मैंने खुद जा जाके डिफरेंट किताब से और करके ये सब चीज सोचा और किया। तो बेसिकली सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात जो सबके मन में आता है, यार मैथ्स के लिए हम लोग नवनीत सर से पढ़े थे फाउंडेशन लेवल पे, आगे मैथ्स है कि नहीं है, तो मैं आपको बता दूं कॉस्ट और एफएम इज मैथ्स, और आपको जितना मजा मैथ्स में आया था उससे 2 गुना ज्यादा मजा कॉस्ट एफएम में आने वाला है, डोंट वरी अबाउट दैट। सेकेंड इंपॉर्टेंट बात इज माई टीचिंग मेथडोलॉजी। जैसा कि आप जानते हैं ये एक ऐसा चीज है जो मैं और अविनाश दोनों शिद्दत से फॉलो करते हैं, यार ऐसे ऐसे ऐसे, ऐसे पढ़ाना है। उसका फोकस जैसा है वैसा ही मेरा फोकस रहता है, बट मेरा हल्का सा स्टाइल अलग है, जैसा मेरे से जो लोग पढ़े हुए वो जानते होंगे। मेरा सबसे पहला मुद्दा रहता है कि कंसेप्ट में जैसी क्लैरिटी आ जाए, यानी सबसे पहला पॉइंट आता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, यानी कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाए आपका,
उसके बाद मैं आपको शॉर्ट एग्जाम्पल से उसको समझाता हूं एंड उनका प्रैक्टिकल लाइफ में क्या क्या सिनेरियो है, प्रैक्टिकल लाइफ में उनका क्या एप्लीकेशन है वो बताता हूं कि यार प्रैक्टिकल लाइफ में काम आएगा, और आएगा तो कैसे आएगा। जैसे फाइनेंस और कॉस्टिंग दोनों ही आपको रियल लाइफ सिनेरियो में पटका जाएगा, जहां पे आपको एक फैक्ट्री के बारे में बताया जाएगा, आपको मैं वीडियोस दिखाऊंगा डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रीज का, फिर उससे इन्फ्रेंस निकलवाऊंगा। आप मेरा डेमो भी देख सकते हो, उसमें भी मैंने बताया है कि मैं कैसे आपको आगे लेके जाने वाला हूँ कॉस्टिंग को लेके या एफएम को लेके। अब ये जो एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल लाइफ का एप्लीकेशन है, ये जब सी आप समझ जाएंगे आफ्टर कंसेप्ट बिल्डिंग, वी विल स्टार्ट विथ सम्स। और मैं आपको बता दूं, मैं एक ऐसा इंसान हूं जो कभी भी खुद से सम सॉल्व नहीं करता। भैया ये कैसी बात हुई? आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आप करेंगे। मैं बिलीव करता हूं आपको पूरा समय दिया जाए पहले अपना दिमाग लगाने का, क्योंकि यदि आप वो काम नहीं करेंगे तो आप आगे जाके कभी भी वो चीज समझ नहीं पाएंगे, आप रट ही रहे होंगे। मैं हमेशा बिलीव करता हूं कि यार पहले आपको एम्पल टाइम दिया जाए टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन, और उसके बाद ही मैं उसमें जंप करूं, ताकि आपका भी एक कॉन्फिडेंस इनहेंस हो और मेरा भी एक तरीके से काम कम हो। यार मैथमेटिशियंस आर लेजी, तो मैं एक लेजी इंसान ही हूं, चिंता मत करो। तो आपको मैं पहले मौका दूंगा सॉल्व करने का, फिर मैं सॉल्व करवाऊंगा। तो दिस इज जनरली, जो लोग शायद चाहते हो कि यार सम्स करने का हमें पहले टाइम मिलना चाहिए, तो वो पूरा मेरे तरफ से हमेशा मिलता है। हमेशा तो मतलब हमेशा। सम्स जो होमवर्क में भी दिए जाते हैं ना, मेरे होमवर्क में, वो कुछ ऐसे वैसे नहीं होते कि यार क्लास वर्क में किया हुआ है होमवर्क में भी हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। मेरा होमवर्क वाले सवाल भी कुछ ऐसे होते हैं जो शायद आपको नेक्स्ट क्लास में उसका आंसर मिले। मतलब हो सकता है वो टॉपिक मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊं, बट अगर आप पहले से वो होमवर्क को सोच के आएंगे, अरे यार भैया ये तो बताए नहीं, कैसे होगा, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है, तो क्या है वो क्वेश्चन अगले दिन जब आपके दिमाग में घूम रहा होगा ना, तो जब मैं क्लास में उसको बोलूंगा तो आपको हिट करेगा, अरे ये सम्स तो उससे बनता, ताकि आपको वो कंसेप्ट जानने में और मजा आए कि यार वो कंसेप्ट क्यों पढ़ा रहे हैं भैया अगला वाला। तो ये जो होमवर्क वाली बात है वो भी आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये एक अलग से फोटे है जो मेरे द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, शायद कोई और टीचर ना करता हो। अब जैसे ये काम कंप्लीट होता है, होमवर्क चेकिंग होता है नेक्स्ट क्लास, और उसके बाद हम बता दें हम थोड़ा सा स्ट्रिक्ट चलते हैं, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट एज इन आपको होमवर्क अप टू डेट करवाना, और अगर आप नहीं करें तो थोड़ा झाड़ सुनोगे। हम लोग चेक करते हैं, हम लोग वैसे नहीं है कि यार चलो होमवर्क दिया था डिस्कस ही नहीं करेंगे नेक्स्ट क्लास। वी चेक रेगुलरली कि कौन होमवर्क किया है कौन नहीं किया है, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। चलो पेंडेमिक का टाइम है तो भैया घर पे आप कैसे चेक करेंगे? थ्रू दिस मोड। क्या? regular practice course. We are launching in this very term regular practice course for everyone, even for cost and FM। यानी कि अब आपका घर बैठे बैठे हर वीक एक सम्स हर चैप्टर के द्वारा आएगा, जहां पे आप खुद से उसको सॉल्व करेंगे, और वो आपका रेगुलर टेस्ट की तरह रहेगा कि क्या आपने वो चैप्टर किया और उसका रेलिवेंट सम्स बनाया कि नहीं। ये हमारे ऐप के द्वारा आपको प्रोवाइड किया जाएगा, और प्रॉपरली आपको हर एक टॉपिक का, ताकि आप जब आगे भी बढ़ जाए तो पुराना टॉपिक भूले नहीं, उसके लिए ये चीज किया जा रहा है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज समराइजेशन ऑफ एवरीथिंग। और मैं इस चीज में बहुत ज्यादा बिलीव करता हूं कि हर एक चीज को समरी के तौर पे पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा आप जानते होंगे मैंने मैथ्स में भी मैराथन लिया है, स्टैटिस्टिक्स का भी रिवीजन कराया है, वैसे ही आने वाले टाइम पे मैं कॉस्ट एफएम सबका समरी भी आपको करवाता हूँ। मैं अभी थोड़ी देर में आपको किताबें दिखाऊंगा, बट उससे पहले मैं आपको बता दूं मैं क्या क्या प्रोवाइड करता हूँ। एंड देन वी प्रोवाइड टेस्ट सीरीज, जहां पे आपको पर्टिकुलरली हर एक टेस्ट देना है, और मैं क्यूमुलेटेड बेसिस पे टेस्ट लेता हूं। जैसे पहला 4 चैप्टर लिया तो अगली बार वो 4 और अगला 4, फिर वो 4 4 और अगला 4, यानी ऐसे सारे चैप्टर रिवाइज होते रहे। तो रेगुलर मॉक टेस्ट लेना, रेगुलर समराइजेशन कराना, क्लास में कैसे पढ़ाते हैं, प्रैक्टिस कोर्स देना, ये सब हमारा अलग से फोटे है आपके लिए। जनरली जो मैंने आपको बोला कि आपको ये सम्स का तरीका थोड़ा अलग लगेगा मेरा, और ये प्रैक्टिस कोर्स जो सिर्फ नवीन क्लासेस अभी तक प्रोवाइड करता है और कोई नहीं।
ये आपको हमारे द्वारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मिलने वाला है। नेक्स्ट, व्हाट बुक्स वी प्रोवाइड। देखिए नवीन क्लासेस आपको पहले कॉस्ट के बारे में बात करें और फिर एफएम के बारे में बात करें एंड फिर इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं। कॉस्टिंग को लेके वी प्रोवाइड वेरियस बुक्स एंड विच आर नंबर 1, दिस इज द वेरी फर्स्ट मॉड्यूल ऑफ कॉस्ट विच इज कॉस्ट पार्ट 1। मैं 2 बुक में कॉस्ट को कवर किया हूं क्योंकि आपके 15 चैप्टर्स है, तो मैं नहीं चाहता बुक भी मोटा लगे और ना आपको कैरी करने में डिफिकल्टी आए। तो मैंने कॉस्ट की किताब 2 पार्ट में डिवाइड करनी है। पहला पार्ट में मैंने जैसे आपको लिखाया यहाँ क्या क्या है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस फ्रॉम आईसीआई स्टडी मटेरियल, इवन पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर्स, आरटीपी एंड एमटीपी सब कवर्ड है, आपको कुछ अलग से नहीं करना है। करना भी हुआ तो मैं आपको बताता रहूंगा क्या करना है। इन डेप्थ कवरेज, पूरा कवरेज आपको दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं है। एंड देयर इज अ प्रिपरेशन ट्रैकर। भैया व्हाट डू यू मीन बाय प्रिपरेशन ट्रैकर? कुछ इस प्रकार का प्रिपरेशन ट्रैकर, ये जैसे कि पहला बुक का 6 चैप्टर है और इसके अंदर इस तरीके से आपको प्रिपरेशन ट्रैकर मिलेगा, जहां आई बिलीव डिसिप्लिन स्टडी इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको ऐसा कुछ करवाता हूं कि जहां आपको कॉपी नंबर, पेज नंबर सब मेंटेन करना पड़ता है, और आप पूछ लीजिएगा सबसे ये कितना हेल्प आता है आगे। क्वेश्चन नंबर्स, कितना होमवर्क, कौन सा क्लास वर्क, कौन सा पेज नंबर, इवन इन एवरी क्वेश्चन देयर इज बुक नंबर एंड पेज नंबर का जगह। तो ये जो तरीका है ये आपको बहुत हेल्प करेगा आगे डिसिप्लिन वे में मूव करने के लिए। तो ये हुआ जैसे कॉस्ट का बुक, वैसे ही हमारा एफएम का मेन मैट भी बना हुआ है, आपको सेम पैटर्न में मिलेगा ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो ये हुआ एफएम और कॉस्ट की मेन किताब, जैसा मैंने आपको बोला। अब यही पार्ट 2 है एंड दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बुक, डे बिफोर एग्जाम बुक। Yes, I have covered every chapter summary notes, every chapter theoretical portion and every chapter's past exam analysis also, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि यार इस चैप्टर से क्या अलग से करना है। आइए एक ग्लांस देता हूं आपको, जैसे कि समरी मॉड्यूल में आपको क्या क्या मिलेगा वो लिखा हुआ है। और ये देखिए जैसे कि ये कॉस्ट शीट की समरी है जो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले कॉस्ट शीट की समरी में एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या होता है सब बताया हुआ है, कॉस्ट शीट का प्रॉपर फॉर्मेट, इवन दिस बुक विल बी गिवन टू यू वेरी 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 प्रिसाइजली, जहां आप एक एक चीज को बहुत ही सिंपल वे में वापस समझ सकते हैं। तो जैसे कॉस्ट की समरी मैंने आपको दिखाई, एफएम की तो आपको क्या बताए, कलर्ड फुल मैट मिलेगी समरी की, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि ये आपको कैसे हेल्प करेगा आगे बढ़ने में। ये देखिए समरी मैट एफएम की। एक सेकेंड होल्ड कीजिएगा बाबू लोग, एक सेकेंड, कहाँ खुला हुआ है ये रहा। दिस इज लेवरेज, एक पन्ने में पूरा लेवरेज कंप्लीट। वैसे ही मैंने काफी चैप्टर्स का कवर करवाया। दिस इज मैनेजमेंट ऑफ रिसीवेबल्स, दिस इज योर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ऐसे करके वेरियस चैप्टर को मैंने एक एक पन्ने में आपके लिए इकट्ठा करके रखा है। तो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट समराइजेशन, ऑल्सो सब मेरा किया हुआ है। इकोनॉमिक्स की भी समरी देखिए, मैंने टोटल 30 पन्ने में 30 पेजेस में पूरा इकोनॉमिक्स को समराइज किया, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगा। ये रहा अपना इकोनॉमिक्स का पहला किताब, नेशनल इनकम। मैंने इकोनॉमिक्स के लिए तो एक बहुत ही बवाल काम किया है, आइए बताता हूं आपको क्या क्या भैया। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन बुक, ये देखिए नेशनल इनकम, पब्लिक फिनेंस, मनी मार्केट एंड इंटरनेशनल ट्रेड, यानी टोटल 4 बुक इकोनॉमिक्स के चैप्टर वाइज आपको दिखाए जाएंगे और मिले जाएंगे भी। यानी दिस इज जैसे कि चैप्टर नंबर 1 नेशनल इनकम, तो उसमें मैंने प्रॉपर हैंड बुक बनाया हुआ है जिधर आपको जगह मिलेगा खुद से वहां लिखने का, यानी कोई कॉपी मेंटेन नहीं करना है। इस बुक में ही मैं सब समझाऊंगा और इन सब इंस्टीट्यूट की बातें भी लिखी हुई है जो आपको अलग से याद करनी हो या उस लैंग्वेज में याद करनी हो। तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन दिस बुक ऑल्सो। अब मॉक टेस्ट पेपर में अगर जाए तो दिस इज द काइंड ऑफ मॉक टेस्ट पेपर वी गिव। जैसे एफएम में 4 टेस्ट है एंड कॉस्टिंग में 3 टेस्ट है, तो वैसे करके आपको फुल टेस्ट पेपर्स मिलेंगे। जैसे देखिए हर टेस्ट पेपर में आपको पहले ही मिल जाएंगे जो लाइव क्लासेस में टाइम टू टाइम मिलते थे, बट अब क्योंकि पेंडेमिक है तो आपको एक बार में कुरियर कर दिया जाएगा। आप उसको बिना चीटिंग किए और शिद्दत पूर्वक एग्जाम दे तो ही बढ़िया।
हर एग्जाम के बाद आपको उसका सॉल्यूशन का क्यूआर कोड और डिस्कशन वीडियो है तो उसका क्यूआर कोड भी दिया गया है, आपको सिर्फ उसमें स्कैन करना है एंड यू विल गेट इनटू दैट वेरी पेज जहां आंसर्स और वीडियो है। ऐसे करके हर एक चैप्टर का किया हुआ है काम। तो दिस इज द वे वी प्रोवाइड डिफरेंट बुक्स, यानी डे बिफोर एग्जाम बुक्स, मेन बुक्स, समरी बुक्स, एवरीथिंग इज देयर फॉर यू ऑल, एवरीथिंग। अब पता नहीं आपको और क्या चाहिए और क्या दे सकता हूं मैं, उसके लिए आई हैव मेड अ पॉइंट व्हाट एक्स्ट्रा वी गेट ओवर हियर। नंबर वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो फाउंडेशन पढ़े उन्हें मालूम होगा, वी हैव द बेस्ट सपोर्ट टीम। हमारी जो टीम है जो वर्क करते हैं, इंद्र भैया, सीमा दी, इवन प्रगति मैम, विजय लक्ष्मी मैम, दे ऑल वांट्स टू प्रोवाइड यू कि यार कैसे और अच्छे से इनको सर्विस दे पाए, रेगुलर कैसे इनका काम स्मूथली किया जाए। तो ये चार जो हमारे पिलर्स हैं नवीन क्लासेस के, वो हमसे ज़्यादा वर्क करते हैं ताकि आपको बेस्ट टू बेस्ट सर्विस दिया जाए। तो वी हैव आवर बेस्ट सपोर्ट सिस्टम जो आपको हमेशा हमेशा गाइड करता रहेगा कि कैसे आपको क्लासेस करनी है और कैसे आपको क्लासेस मिलेंगी, क्या करना है नहीं करना है। बाकी वी हैव आवर टेलीग्राम चैनल जहां आप हमको रेगुलरली पोस्ट कर सकते हैं डाउट्स और हमें इन टच भी रह सकते हैं हमसे। एक बात मैं बता दूं, इस मामले में मैं तो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हूं इन टच रहने में कि यार आप लोग को कोई भी डाउट हो, इवन यू कैन कॉल मी, मैसेज मी। हो सकता है उस समय 4 जन आप कॉल करते हैं, हो सकता है एक का छूट गया हो, बट आप मैसेज करके छोड़ेंगे तो मैं जरूर अगली बार आपको कॉल करूंगा। इवन आई जस्ट रिसीव द कॉल लाइक एनीथिंग कि यार कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे हैं, कॉल कर सकते हैं। आप मेरे को 24/7 कॉल कर सकते हैं। इट इज़ नॉट लाइक कि भैया रात का 10 बज गया, 11 बज गया, आपको कॉल करेगा। अगर कुछ अर्जेंट बात है तो ज़रूर कॉल कीजिए, और अगर कुछ ऐसा है जो सुबह सॉल्व हो सकता है, आप मैसेज ड्रॉप करके छोड़ दीजिए कि भैया ये डाउट है, इफ़ फ्री कॉल, मैं ज़रूर से ज़रूर आपको कॉल करूँगा। तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी आपको हम लोग के साथ मिलेगी, ये एज अ यंग टीचर हम आपको बहुत आराम से प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कॉल सिस्टम है, टेलीग्राम सिस्टम है, जिससे आप इन डायरेक्टली टीचर से बात कर सकते हैं और सेंटर आके भी मिल सकते हैं जैसे ये कोरोना काल खत्म होता है। एंड इफ फर्दर कोरोना के वजह से अभी भी लॉकडाउन कंटिन्यू होता है फॉर टीचिंग पर्पस, तो एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड इन ऐप एंड लैपटॉप कोर्स। और जैसे जैसे ये खुलता है, यू आर वेरी मच वेलकम्ड फॉर द लाइव क्लासेस ऑल्सो, फॉर विच यू डोंट नीड टू पे एनी एक्स्ट्रा फी। आप अगर लैपटॉप कोर्स और पेन ड्राइव कोर्स किए, आप लाइव क्लास भी आके कर सकते हैं एज सुन एज गवर्नमेंट अलाउज। तो ये सब जितनी बातें आपको आज समझ में आई, और एक जो बच्चों के मन में था कि यार ऐसा क्या होगा यहाँ जो अलग मिलेगा या जो हमें मिलने वाला है, जो शायद हम यहाँ ना पढ़े तो खो दे, तो वो सब चीज हम आपको बता दिए। बेसिकली ये पूरी बात मेरे को करनी थी आपके साथ कि यार नवीन क्लासेस में आपको कॉस्ट एफएम और इकोनॉमिक्स से रिलेटेड किस तरीके से तैयारी कराई जाएगी। मेरे पूरी लेक्चर्स आप एट अ गो भी ले सकते हैं और हमारा स्टे अहेड बैच भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। सबकी डिटेल्स सब कुछ प्रोवाइडेड है हमारे नवीन क्लासेस वेबसाइट पे, और आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, या मेरे को या अविनाश को या किसी हमारे सेंटर में हमारे सपोर्ट टीम को। आपको सब एकदम वेलकम रूप से कॉल रिसीव किया जाएगा और आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। कुछ भी डाउट हो, कुछ भी बात हो, ओपन अप, से टू अस, डोंट फील शाय एंड कनेक्ट विद अस एज सुन एज पॉसिबल। ओके गाइज, बाय बाय। मिलते हैं इंटर की जर्नी में आगे आप लोग से। मजेदार जर्नी आने वाला है। होप आपका रिजल्ट अच्छा हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स, और जितना जल्दी हो सके आप हमें अपना रिजल्ट्स भी बताइएगा, कैसा हुआ, क्या हुआ। डोंट वरी फॉर एनीथिंग, एवरीथिंग विल बी गुड। ऑल द बेस्ट।